हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पुस्तक गद्य संकलन का दूसरा पाठ गौरी पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थीं, जिनके 2 कविता संग्रह और 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए, पर उनको प्रसिद्धि जो थी वह झांसी की रानी कविता के कारण ही मिली थी। ये राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री रही हैं। इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातना सहने के पश्चात उन्होंने अपनी अनुभूति को अपनी कहानियों में व्यक्त किया है। वातावरण चित्रण प्रधान शैली की भाषा सरल तथा काव्यात्मक है। इस कारण इनकी रचना जो है उसमें हमें सादगी मिलती है, जो हमारे हृदय को छू जाती है। आइए अब कहानी के बारे में पढ़ते हैं, जो है गौरी। क्या है? बाबू राधा कृष्ण अपनी बेटी गौरी के विवाह के संदर्भ में कहीं बाहर गए थे। जब वह वापस आते हैं तब उनकी पत्नी कुंती उनसे चाय पीने का आग्रह करती है। इस दौरान गौरी अपराधिनी की तरह माता पिता की दृष्टि से बचती हुई चाय बना रही है। वह यह सोचती है कि यदि उसका जन्म न होता तो उसके पिता को स्थान स्थान जाकर वर की तलाश न करनी पड़ती। वह अपने माता पिता से ये कहना चाहती है कि चाहे जिसके साथ उसकी शादी कर दी जाए अथवा शादी न भी करे तब भी वह खुश है। वह यही सोच रही थी कि मेरे विवाह हेतु मेरे माता पिता कितना कष्ट उठा रहे हैं। इस प्रकार वह आत्मग्लानि और क्षोभ से उसका हृदय जो है वह रोम रोम व्यथित हो उठता है। यहाँ पर क्या है कि राधा कृष्ण जी अपनी बेटी गौरी के विवाह के लिए जगह जगह जाते हैं, वर की तलाश करते हैं, जिससे गौरी को जो है वह आत्मग्लानि होती है, गिल्टी महसूस करती है वह कि मेरे लिए मेरे पिता को जगह जगह पर जाकर वर की तलाश करनी पड़ रही है। राधा कृष्ण जी गौरी के विवाह किसी योग्य वर के साथ करना चाहते थे, परंतु उनके पास उतनी संपत्ति नहीं थी। गौरी अब 19 साल की हो गई थी, माता पिता की अकेली संतान थी। गौरी का स्वभाव निर्भीक और दृढ़ निश्चित था। वह 1000 बार यह निश्चय कर चुकी थी कि वह अपने पिता से कह देगी कि उसे विवाह नहीं करना है, परंतु वह लज्जा से कुछ भी न कह पाई। पुराने ज़माने में क्या होता था कि लड़कियां जो थी वह किसी भी चीज़ को नहीं कहती थी, क्योंकि उनको लज्जा आती थी, शर्म आती थी कि वह किस तरह अपने विवाह के बारे में अपने माता पिता से बात करेंगी। अगर उनका मन नहीं भी होता था विवाह करवाने का तो भी वह लोग विवाह करवाते थे। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता की यह इच्छा थी। वह चाहते थे कि हाँ मेरी बेटी का विवाह हो जाए, तो वह लड़कियां जो थी वह मना नहीं कर पाती थी। राधा कृष्ण जी चाय पी रहे थे, तब कुंती उनसे यह प्रश्न पूछना चाहती है कि वह जहाँ गए थे वहाँ बात बनी कि नहीं। उसने डरते डरते यह प्रश्न राधा कृष्ण जी से पूछा, जिसके जवाब में राधा कृष्ण जी ने यह कहा कि वह लड़का नहीं आदमी है, वह मेरे बेटी के साथ चपड़ासी दिखेगा। लड़के के 2 बच्चे हैं। लड़के की उम्र कितनी है? 35 से 36 साल। वह अपने बच्चों के लिए एक धाय चाहता है। धाय मतलब एक आया चाहता है जो उनके बच्चों की देखभाल करे। वह साफ साफ कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए ही दूसरा विवाह करना चाहता हूँ। कुंती ने यह सुनने पर उसने कहा कि दूसरे विवाह के लिए सभी लोग जो हैं वे बच्चे का बहाना बनाते हैं। इस कथन के जवाब में राधा कृष्ण जी कहते हैं कि उनका हृदय, यानी कि जो लड़का है उसका हृदय तो दर्पण की तरह साफ है। खादी कुर्ता, गांधी टोपी, फटी चप्पल देखकर यही लगता है कि वह नेता बनने के योग्य है, किसी का दूल्हा बनने के योग्य नहीं। कांग्रेस के दफ्तर में 30 रुपए की तनख्वाह पर काम करते हैं, 3 बार जेल जा चुके हैं। आदमी तो बुरे नहीं, लेकिन गौरी का पति बनने के लायक भी नहीं हैं। फिर भी मैंने उन्हें एतवार को बुलाया है, जिससे
तुम लोग भी उन्हें देख सको। गौरी ने दरवाजे की आड़ में ये बातें सुनी और उसके हृदय में उनके प्रति श्रद्धा का भाव जो था वह जागृत हो उठा। स्टूडेंट्स, आगे की जो कहानी है वह अगली क्लास में पढ़ेंगे।